आज गंगा नदी की हालत देख आपको दशक 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली की याद आ जाएगी। कागजों में भाजपा सरकार गंगा सफाई अभियान का काम कर रही है, लेकिन जो हकीकत है वह किसी से छिपी नहीं। वीडियो देखिए। गंगा नदी में पवित्र पानी नहीं, नाले का दूषित पानी बह रहा है। आज हम प्रमुखता से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। आज हम भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी के तट पर खड़े हैं, जिसको सफाई करवाने के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए। लेकिन आज आप हालत देखेंगे तो तस की मत है। आपसे साफ दिखाना चाहेंगे कि गंगा की हालत देखिए। पहले आप गंगा में कूड़े के साथ साथ गंदा नाले का पानी बहाया जा रहा है। ये वही गंगा है जिसको हिंदू धर्म की आस्था और हिंदू धर्म का प्रतीक माना जाता है। मानो गंगा सफाई अभियान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बड़ा खेल किया गया है। हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं, बड़े बड़े घोटाले किए गए हैं। गंगा सफाई अभियान के लिए कानपुर के करीब 10 से अधिक बड़े नाले जो कि टेप किए गए थे, लेकिन माना जाता है कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहां छोटे छोटे नाले जो कि सीधा गंगा में गिराए जा रहे हैं, जिससे रोजाना गंगा में हजारों करोड़ों लीटर गंदा पानी बहता है। गंगा नदी के किनारे दो दर्जन से अधिक शहर बसे हुए हैं। वही गंगा नदी है जिसके किनारे अधिकतर बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ये वही गंगा नदी है जहां पर हिंदू आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये वही गंगा नदी है, माना जाता है कि इस नदी में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन ये गंगा नदी जिसको आप पवित्र कह रहे हैं, उसको जब नजदीक से देखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ कीटाणु, तरह तरह की गंदगी और नाले का गंदा पानी आपको दिखाई देगा। हम कानपुर से हैं और कानपुर नदी के किनारे खड़े हुए हैं। आपको गंगा नदी का एक छोटा सा इतिहास बताते हैं। गंगा नदी भारत के उत्तराखंड से इसकी शुरुआत होती है और बांग्लादेश में खत्म होती है। ये नदी के किनारे लगभग 2 दर्जन से अधिक शहर बसे हुए हैं। हर शहरों के किनारे बड़े बड़े मंदिर हैं। हजारों भक्त रोजाना गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये वही गंगा नदी है जिसे भारत की पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज हम जब ग्राउंड रिपोर्ट करने आए तो देखा गंगा में सिर्फ और सिर्फ दूषित पानी भरा हुआ है। कीटाणु कीड़े तैर रहे थे, कीचड़ कचरा डस्ट, कई सारी चीजें जो गंगा को प्रदूषित करने का काम कर रही हैं। कानपुर के अधिकारी भी लगातार प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास धराशायी रह गए। ऐसा ही अभियान हम आगे भी चलाते रहेंगे और सरकार की आंखें खोलते रहेंगे। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली।